केवल जी विश्वकर्मा जी, आप सभी को प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एवं हमारे बीच में जो हमारी वाणी को आपके कानों तक पहुंचा रहे साउंड के माध्यम से, साउंड वाले भैया जो कि गोरिया खेड़ा से श्री गोरा जी साउंड, उनको भी व्यासपीठ से प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एवं प्रथम दिवस की इस पावन कथा को श्रवण करने पधारे समस्त भक्त वृंद, श्रोत्रागण, मात्र शक्तियां, सती, सावित्री, अनसुईया, मां सीता की पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त माता एवं बहनें, एवं वसुंधरा के नवोदित पुष्प बाल एवं गोपाल, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं माता राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी भक्तों को प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए बंधुओं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमात्मा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आज हमारे ग्राम अरोलिया में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ एवं पंचकुंडात्मक श्री विष्णु यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन आप और हम सबके कहने से, आप हम सब चाहते हैं इससे, या फिर हम सब पैसे दे दे उससे किसी भी चीज से ये आयोजन होता नहीं है। ऐसे मंगल आयोजन, ऐसे दिव्य आयोजन, ऐसे भव्य आयोजन, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, भागवत, ये सब और सब केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा से होता है। हम और आप कोई करने वाला नहीं है, हम तो केवल माध्यम हैं, कराने वाला तो ठाकुर है। होए वही जो राम रचि राखा, और क्यों कर तर्क बढ़ावई साका। हम सब तो केवल तर्क वितर्क बात कर लेते हैं, हम करने वाले नहीं हैं। करने वाला तो वो है कि करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, और मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करने वाला तो केवल भगवान है बंधुओं, हम और आप सब तो केवल माध्यम है। जिस प्रकार 10 लाख की गाड़ी किसी ने बना दी, और यदि उस गाड़ी के अंदर डीजल नहीं है तो 10 लाख की गाड़ी किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने हमें धन दौलत सब कुछ दे दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर वो आत्म तत्व जो आत्मा भगवान का अंश है, यदि इस शरीर में वो आत्मा ना रहे तो ये मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। ये भगवान ने हमें, देखिए ना, भागवत में आया है, सर्वप्रथम कहा है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारण। ये भागवत जीते जी व्यक्ति को तो तारती है, लेकिन मरने वाले के निमित्त भी यदि भागवत कथा कर दी जाए, भागवत पुराण बिठा दी जाए, तो मृत व्यक्ति भी धन्य भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा निवारणी। जो भी जीवन में मर जाता है, जीवन में सत्कर्म नहीं कर पाता, दान नहीं दे सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, भगवान की कथा नहीं सुन सकता, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा। जिसने जीवन में कभी भगवान की कथा ना सुनी, ना कभी कोई सत्कर्म किया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी दान दिया, ना कोई पुण्य का काम किया, और यदि मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला जाता है, भूत बन जाता है, भटकता रहता है, तो ये भागवत की कथा, ये भागवत महापुराण, जब व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र की रचना कर दी, 108 उपनिषद लिख दिए, 4 उपवेद रच डाले, लेकिन मन में कहीं शांति नहीं मिली। और जो शांति ना दे वो कथा नहीं, वो तो फिर व्यथा है। लेकिन जिसको सुनकर के जीवन की व्यथा मिट जाए, कि जिसको सुनकर मिट जाए जीवन मरण की व्यथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। तो ये भागवत की वार्ता ही ऐसी है बंधुओं, ये भागवत की कथा ही ऐसी है कि जीवित व्यक्ति को तारती है। लेकिन जिस पाप आत्मा ने, जिस दुष्ट व्यक्ति ने, जिस
व्यक्ति ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ना किया हो और मरने के बाद यदि प्रेत योनि में चला गया हो, ऐसे प्रेत का भी ये भागवत उद्धार कर देती है। लेकिन कब करती है? तब करती है बंधुओं, जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति, कथा के प्रति सच्ची लगन, सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम हमारे हृदय में होगा, तब भगवान की कथा हमारा कल्याण करेगी। यदि मन में प्रेम नहीं है, मन में लोभ है, कपट है, छल छिद्र है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पांडाल में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं मेरे दुश्मन का बुरा हो जाए, विचार कर रहे हैं वो फलाना की जमीन बेचे मेरी हो जाए, विचार कर रहे हैं उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, विचार कर रहे हैं उसका छोरा मर जाए। अरे बंधुओं, यदि ये मन में भाव लेकर के तुम भगवान के दरबार में आए हो, ये कपट रख करके मन में बैठे हो, लोभ के कारण बैठे हो, अभिमान के वश बैठे हो, तो याद रख लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है क्या कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ और सब पर हरि रघुबीर ही और भजऊं भजई जय संत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं। और यदि इस भव सागर से, इस बेतरनी से, इस संसार सागर से पार उतरना है, तो जिस प्रकार संत भगवान का सुमिरन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। इस मन, हमारा मन कथा में लगता नहीं है, हमारा मन भगवान के भजनों में लगता नहीं है, हमारा ये मन कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान, जहां पर भी सत्कर्म होता है, ऐसी जगह हमारा मन लगता नहीं है, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। परंतु इस मन को साधो और साध करके कहो, हे मन एक बार गुरु शरण में चला जा, हे मंत्र, हे मन एक बार मंत्र को सुन ले, हे मन एक बार कथा में चला जा, एक बार भगवान का सुमिरन कर ले और इस मन को समझाते रहो। और हमेशा नित्य 7 दिन तक इस मन को समझा करके कहो, हे मन तू सत्संग में जाया कर, हे मन तू कथा में जाया कर, हे मन तू भगवान के मंदिर में जाया कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। और 7 दिन तक आते रहोगे ना, तो फिर ये मन को भी लगन लग जाएगी और ये मन भी दौड़ा दौड़ा सत्संग में चला आएगा। ओ मैं तो ये दौड़ी दौड़ी सत्संग में हे जाऊं ये माँ, वो मैं तो भागी भागी सत्संग में जाऊं ये माँ, और सपना में आयो सावरियो, मारा सपना में आयो सावरियो। ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी भागवत में जाऊं ये माँ, वो मैं तो दौड़ी दौड़ी भागवत में जाऊं ये माँ, सपना में आयो सावरियो मारा, सपना में आयो
सासू नहीं चावे मारे नणंद नी चावे। अरे 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 दौड़े दौड़े मन मंदिरिया में जावे। अरे दौड़ दौड़ मन मंदिरिया में जा। मने श्याम पिया मन भावे ये माँ। वो मने श्याम पिया मन भावे माँ। ओ मने श्याम पिया मन भावे ये माँ। वो मने श्याम पिया मन भावे माँ। और सपना में आयो सावरियो मारा 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 सपना में आयो सावरियो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बंधु कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने ये 7 दिवस हमें दिए हैं। इन 7 दिवस में जितना हो सके जितना कर सको भगवान का नाम रटते रहो, प्रभु का गुणगान गाते रहो। सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा और खुश होंगे हनुमान राम नाम किए जा। राम नाम रटते रहो, ज्यादा नहीं बने तो कम से कम लो, परंतु सुबह शाम तो भगवान का नाम इन 7 दिन में ऐसा नियम बना लो। और जब नियम मन के अंदर बन जाएगा कि मुझे तो सुबह मंदिर जाना है, मुझे तो सुबह माला फेरनी है, मुझे तो सुबह राम का नाम लेना है, मुझे तो शाम को संध्या के समय मंदिर में दीपक लगाना है। और जब मन में ये भाव जागृत हो जाएगा, इस मन के अंदर वो प्रभु नाम की ज्योत जल जाएगी, तो फिर सोच लेना कि आप जो हैं वो भगवान से जुड़ने लग गए। आपके मन के अंदर जब ज्ञान की ज्योत प्रकट हो जाएगी, प्रभु नाम के चिंतन की ज्योति जल जाएगी, तो फिर आपका मन स्वतः ही प्रभु की ओर बढ़ने लग जाएगा। संसार से मन हटने लग जाएगा और भगवान की तरफ आपका मन दौड़ने लग जाएगा। और जब मन भगवान की तरफ दौड़ेगा ना, तो फिर भगवान भी आपकी तरफ दौड़ेगा। क्योंकि जो भक्त एक कदम भगवान के लिए बढ़ाता है, भगवान 10 कदम उस भगत के लिए बढ़ाते हैं। लेकिन मन में सच्ची लगन, सच्चा भाव होना चाहिए, भाव से भगवान को भजना चाहिए, तब भगवान मिलते हैं। भगवान को आपके रुपए पैसे धन दौलत ऐश्वर्य माया कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को तो केवल आपके मन का भाव चाहिए। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धन दे रहे हो, ये जो धन आपने दिया है ये धन केवल व्यवस्था के लिए है। ये धन भगवान को आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके पास तो त्रिलोकी नाथ हैं, उनके पास तो इतना धन है कि हम सोच भी नहीं सकते। सेठा में सांवरो सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। वो तो सेठों का भी सेठ है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। ये तो केवल व्यवस्था के लिए धन है। लेकिन भगवान को यदि चाहना है, भगवान को यदि पाना है, तो फिर धन से नहीं पा सकते, भगवान को तो भाव से पाया जा सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो केवल भक्त का सुंदर भाव चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल भक्तों के भाव के भूखे हैं, भक्तों के प्रेम के मेरे प्रभु भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। जो भक्त प्रेम से भगवान को भजता है, भाव से भजता है, मेरे गोविंद उसे मिल ही जाता है। क्योंकि जिसने भी भगवान को भजा है, परमात्मा उसके घर जरूर आया। सुदामा ने भगवान को भजा, कृष्ण नाम की माला जपी, भगवान मिले।
ध्रुव ने भगवान के नाम को जपा, भगवान मिले। प्रहलाद ने जपा, भगवान मिले। द्रौपदी ने जपा, भगवान मिले। मीरा ने पुकारा, भगवान मिले। और यहाँ तक कि इस कली काल कलयुग में भी नरसिंह मेहता ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। केवल भाव होना चाहिए कि भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भाव ना है तो फिर भावना बेकार है। यदि भाव ही मन के अंदर नहीं है तो फिर ये कथा सुनना, इतना बड़ा पांडाल लगाना, ये साउंड लगाना, ये कलाकारों को बुलाना, ये महाराज को बुलाना, ये यज्ञ करना, ये कुछ भी किसी काम का नहीं। मन के अंदर प्रेम यदि नहीं है, और जिसके मन के अंदर प्रेम है ना, उस भक्त के लिए तो भगवान ने अपना नियम भी बदल दिया है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान अपनी हानि कर लेंगे, अपना मान गिरा लेंगे, लेकिन भगवान अपने भगत का मान नहीं गिरने देते। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन मांग लो, किसे मांगना चाहते हो? दुर्योधन ने विचार किया कि कन्हैया कह रहा है कि एक तरफ मैं रहूंगा और मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ इसकी नारायणी सेना। तो युद्ध में तो सेना का काम होता है, ये बिना अस्त्र शस्त्र के रहेगा तो क्या काम का? क्योंकि दुर्योधन के मन में भगवान के प्रति भाव नहीं था। भगवान की सेना मांग ली और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया कि कन्हैया चाहे अस्त्र शस्त्र मत उठाना, परंतु आप तो हम मेरे साथ रहना। भगवान साथ हो गए। भीष्म पितामह ने भी विचार किया कि कन्हैया ने कह तो दिया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं भी जब तक भगवान की प्रतिज्ञा ना तोड़वा दूं, मैं भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं, मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। जब मन में ये भाव पितामह के आ गया और पितामह ने युद्ध में रणभूमि में अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करी और बाण चलाया, तो जब भगवान ने विचार किया कि पितामह तो मेरे सखा अर्जुन को मार ही डालेंगे, उसी समय भगवान चक्र का पहिया लेकर के और रथ का पहिया उठाया और सुदर्शन चक्र जैसे लेकर के रथ के पहिए को और पितामह को मारने के लिए भगवान खड़े हो जाते हैं। उसी समय पितामह भगवान के श्री चरणों में गिर जाते हैं। पितामह कहते भगवान बस यही तो चाहता था कि आप कब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। आपने तो कहा था भगवान कि मैं युद्ध में यदि अस्त्र शस्त्र उठा लूं तो मैं अपने एक बाप की औलाद नहीं, तो प्रभु फिर आज मुझ भगत के ऊपर दया करने के लिए ये रथ का पहिया कैसे उठा लिया? भगवान ने कहा देखो पितामह, आप तो हमारे पूजनीय हो, परंतु मैं तो कोई एक बाप की औलाद तो हूं नहीं। अरे मैंने कह दिया तो कह दिया, लेकिन मेरे भगत अर्जुन की रक्षा के लिए मुझे मेरी मर्यादा भी तोड़नी पड़े तो मैं तोड़ जाऊंगा। देखो ना, भगवान ने जो वचन दिया था आज वो वचन पितामह के सामने तोड़ दिया। किसके लिए? अर्जुन की रक्षा करने के लिए। जय हो। तो पितामह ने कहा प्रभु आपकी माया का कोई पार ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि आपने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मैं युद्ध में रणभूमि में शस्त्र उठा लूं तो एक बाप की औलाद नहीं। भगवान ने कहा पितामह मैं तो वैसे ही एक बाप की औलाद नहीं हूं। कोई मुझे दशरथ नंदन कहता है, कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है, कोई मुझे नंद का नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है। तो अब आप ही बताओ मेरे कितने पिता हैं? अरे मैंने कह दिया था एक पिता नहीं, मेरे तो 100 हजार कितने जगत के पिता, और वैसे मैं सब पिता का पिता हूं, और वैसे मेरे अनेक पिता हैं। क्योंकि हर प्राणी मात्र में, हर जीव मात्र में ईश्वर का अंश होता है, और जिस प्राणी के पिता होते हैं सोचो उस जीव के अंदर यदि भगवान का अंश है तो फिर उसके भी पिता हुए कि नहीं? भगवान परम पिता है और परमात्मा जगत का पिता है। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथों में ये पूरा संसार चल रहा है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, उनकी ही कृपा से इतना भव्य आयोजन हो रहा है।
बैठ जाओ एक साइड, और भैया कोई भी उठ करके वो छोटा सा बच्चा है उसको बाहर छोड़ दो, है ना, मारना नहीं, बाहर कर दो। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कभी भी किसी भी समय अपना दिया वचन तोड़ सकते हैं, परंतु अपने भक्त की रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। लेकिन मन में सच्ची लगन होगी, मन में सच्चा भाव होगा, मन में भगवान के प्रति सच्ची प्रेम, सच्ची लगन होगी, तो भगवान हमें जरूर मिलता है। और यदि आप भी यहाँ पर भागवत सुनने आए हो, तो भागवत का सर्वप्रथम सार ही यही है कि भाव, अगर भाव आपका था इसलिए आप भागवत में आए, और यदि भगवान के प्रति आपका भाव नहीं होता तो फिर भगवान भी आपको कथा में कभी नहीं बुलाता। और ये भागवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है बंधुओं कि जिसने जीवन में